एक ऐसा शेयर जिसमें आपने 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पैसे कितने हो जाते? एनी गेसेस? अगर 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते तो आज आपके ज्यादा नहीं बनते, सिर्फ 50 लाख रुपए। एक का 50। ये मैं नहीं कह रहा, आशीष कह रहे हैं। आशीष, कौन सा है वो शेयर? एक का 50, जल्दी से बताओ। सर सबने देखा है, बार बार देखा है, हर बार देखा है, सबको पता है। मतलब मैंने काफी बार बताया है और इसके बारे में कवरेज की हुई है सर। बताए। मतलब आपके लिए तो बहुत इजी हो गया शेयर तो हो ही नहीं सकता हो। शेयर ही, हाँ शेयर नहीं है, एक्सचेंज ही होगा। सर हमारा बीएससी है सर ये। वंडरफुल। 1 लाख रुपए और 5 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 1 लाख रुपए ये बढ़कर हो गए 53,32,000। जबरदस्त 53 लाख 32,000। और मुझे इस बात की खुशी है कई लोगों के पास आज भी बीएससी पड़ा है। एक अभी में हम अहमदाबाद इवेंट करने गए थे, एक भाई साहब खड़े हुए, बोले रिटायरमेंट का सारा पैसा बीएससी में। मैंने कहा भाई साहब ये तो आपकी मेरी दोनों की किस्मत अच्छी है कि एक शेयर में ऐसा मत डालें। मैंने कहा रखे, अच्छा रखे, क्वांटिटी में रखे। बोले नहीं सर सारा बीएससी। मेरी तो एकदम सांस ऊपर नीचे हो गई। कल को वो तो ठीक है, किस्मत अच्छी, उनकी भी अच्छी, हमारी भी अच्छी, कितना चल गया। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मतलब किस किस भाव से रखा, आप बताइए डिटेल। मेरे भी रिलेटिव्स में काफी हैं, वो बहुत आपको धन्यवाद देते कि ये स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन बना रखा आपने कि तेजी लगातार आती चलेगी, नहीं तो इतना कौन होल्ड कर सकता है इसको। सही बात है। नहीं तो छूट ही जाता है, ये बात सही है। धन्यवाद तो बीएससी की टीम का है जो अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से स्टॉक बढ़ रहा है। हाँ, हमारा काम इतना है कि हमने तो एक ही फॉर्मूला बनाया है कि जब तक एनएससी का आईपीओ आए ना तब तक बेचना नहीं। एनएससी का आईपीओ आएगा तब देखेंगे दोनों को मिला के कौन सा सस्ता है, वो वाला रख लेंगे, क्योंकि दोनों एक्सचेंज है, दोनों अच्छे हैं। एनएससी भी बहुत बढ़िया है, एनएससी का भी भाव प्राइवेट मार्केट में अच्छा खासा बढ़ रहा है, बीएससी का बढ़ा, तो दोनों बीएससी के बढ़ने से एनएससी को भी फायदा है, क्योंकि जब आईपीओ लाएंगे तो उनका वैल्यूएशन होगी। बताइए सर, काफी अच्छा काम बीएससी खुद भी कर रहा है। आज 7,000 रुपए के पार चला गया। अब दरअसल अगर आप देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पर ये अपने मार्केट शेयर को लगातार स्केल अप कर रहे हैं, जो 16.4% से बढ़कर अब 23.6% हो गया। एनएससी का मार्केट शेयर इन्होंने ग्रैब कर लिया है। साथ में अगर आप देखें तो जो Q4 के नतीजे आए थे, ब्लॉकबस्टर नतीजे थे। अब तक की तिमाही हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन्स, पैट हर लिहाज से बढ़िया देखने को मिला। जो मुनाफा था 104 करोड़ से बढ़कर 494 करोड़ हो गया। और सर इसकी रिटर्न प्रोफाइल तो इतनी अच्छी है, इसका मंथली चार्ट देखिए, रेड कैंडल ढूंढने से भी नहीं मिलती है। 29% साल की शुरुआत से, एक साल में 160%, 2 साल में 1175% और 5 साल का आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 5,332% की रिटर्न्स इस स्टॉक ने दी हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी एनालिस्ट का कन्विक्शन इसके ऊपर बना हुआ है। एवरेज कंसेंसस की बात करेंगे तो अभी मार्केट के जो जानकार हैं 86% अभी भी स्टॉक में खरीदारी की राय दे रहे हैं, 14% होल्ड करने की राय दे रहे हैं, बिकवाली वाला कोई भी नहीं है। और सबसे हाईएस्ट टारगेट इस भाव पर भी अगर देखें तो निकल के आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जो इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 7,600 के टारगेट के लिए। 7,600। मोतीलाल, धन्यवाद मोतीलाल जी, बहुत बढ़िया। नए टारगेट आए, 7,000 का अब तक जेफरीज का था, उसके बियॉन्ड का टारगेट आया। सुदीप जी भी कुछ राय देना चाहते हैं इस पर। जी सुदीप जी। अनिल जी, एक ही चीज कहना चाहूंगा इसमें। मेरे ख्याल से जब हम बीएससी पे डिस्कस करते हैं और आपने हर एक बार यही एक फॉर्मूला कहा है कि जब तक एनएससी का आईपीओ ना आए तब तक बीएससी होल्ड करें। अभी हाल ही में मैं अपने एक रिलेटिव से मिल रहा था और उन्होंने भी आपकी ये बात सुन के ही, आपकी जो राय है बीएससी के रिलेटेड, उन्होंने भी 1.5-2 साल पहले लिया हुआ था। वो मुझे उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट था कि आप अनिल जी को रिक्वेस्ट करिए कि वो ये कहते रहे और एनएससी का आईपीओ और डिले होते रहे, तो कम से कम उनका बीएससी का जो स्टॉक का प्राइस है वो ऐसे ही बढ़ते रहे, यही ट्रेजेक्टरी में। अब आशीष जी नाराज हो जाएंगे मुझसे, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो इतना बढ़िया काम एनएससी में भी कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो। हाँ, ये जरूर है कि हम लाइटर नोट। अच्छा हाँ, लाइटर नोट भी ठीक है ना। हम चाहते हैं कि एनएससी का आईपीओ भी जल्दी से जल्दी आए। एनएससी में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं लिक्विडिटी, और 2 एक्सचेंजेस होना हमेशा अच्छी बात है जब भी आए, नो डाउट। वो तो खैर रेगुलेटर्स और कंपनी के बीच का मामला है, वो कब आता है कब नहीं आता है क्या वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी किसी कोई इच्छा नहीं जल्दी आए लेट आए, जब एनएससी और सेबी को ठीक लगे तब आए, सिंपल सी बात ही है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि आशीष ने आपको बता तो दिया कि कितने कितने रिटर्न हुए, लेकिन किन लेवल्स पर किस कन्विक्शन के साथ आपको कब कब खरीदारी की रिकमेंडेशन दी और आपके लिए आगे के लिए आउटलुक के लिए क्या सलाह दी, वो सुन लीजिए। अब तक जितने भी मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं मेरी लाइफ में,
उसमें से सबसे ज़्यादा कमाई इसने करके दी है। बाकी सारे स्टॉक्स में से? हाँ, वाह, और ये स्टॉक है अब तक 9 गुना से ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा बढ़ समझ चुका गया कौन सा है। BSE। हमें लगता है स्टॉक इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे करते 5,000 की तरफ बढ़ेगा आराम से, लेकिन आप इसको सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। BSE तो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर BSE इवेंचुअली 5,000 रुपये नहीं हुआ तो फिर मजा ही क्या है। तो हमारे तो बड़े टारगेट हैं। जब तक NSE का IPO नहीं आएगा तब तक BSE चलता रहेगा। खरीदो, डीमेट में डालो, भूल जाओ। फिर तो ये स्टॉक में फिर बार बार ये कहूँगा कि इसे टाइम वाइज होल्ड कीजिए, प्राइस वाइज नहीं। एक फॉर्मूला बना करके जब तक IPO नहीं आएगा NSE का तब तक तो इसे होल्ड करना ही है। BSE हमारा ऑल टाइम फेवरेट। देखिए इस स्टॉक की एक बड़ी खासियत है पूजा, घटता कम है बढ़ता ज़्यादा है, घटता धीरे बढ़ता जल्दी है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा से था, है और रहेगा। एक तो क्या है, इस स्टॉक को जो लोग शॉर्ट करते हैं वही बढ़ाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट करने की गलती तो कभी करिए मत। जितना शॉर्ट करके आप पैसा बना लेते थे उतना लॉन्ग करके बना लेते तो आसानी से बन जाता था। हमें तो लगता है कि इवेंचुअली स्टॉक 10,000 की तरफ जाएगा, ठीक है। आपके कोर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। तो डटे रहिए, बने रहिए। 10,000 का अगला पड़ाव इसमें बनता हुआ दिखा